कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है, तो जो कि हम सॉस के साथ बना रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ के साथ। चिकन हमने छोटा छोटा सा कर लिया था। अगर आप बाजार से भी कीमा करवा लें तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप घर में बन कीमा कर रहे हैं तो उसमें आपको मैंने बता दिया कि आपने छोटी छोटी सी बोटियां करके ग्राइंडर में पीस लेनी है। तो बहुत सी अच्छी सी ये हमारी जो है कीमा जो है बन के रेडी हो गया है। अब हमने 2 प्याज लेने हैं और उनको हमने चॉप कर लेना है, और साथ ही मैंने 2 जो है मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको हमने छोटा-छोटा करके वो भी हमने इसमें ब्लेंड कर लेना है। तो हाथों की मदद से हमने बहुत ही अच्छा सा चॉप कर लेना है मिर्च और जो है प्याज को। देखें बहुत ही अच्छा सा हमारा ये प्याज और मिर्च का जो मिक्सचर है वो चॉप हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ के प्याज़ों का पानी निकाल के फिर कीमे के अंदर शामिल करना है। इसके साथ ही हमने 2 चम्मच के करीब जो है कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल किया है। ये एक इसको अलग ही लुक देंगे। तो फिर इसके साथ ही हमने नेक्स्ट जो है हमने जो है 1.5 चम्मच के करीब सुरख मिर्च इसके अंदर शामिल की है। हाफ चम्मच के करीब हमने हल्दी शामिल की है। इसके अंदर मसाले हमारे बहुत ही रेल किस्म के जाएंगे, और साथ ही हमने हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल किया है, और इसके साथ ही हमने नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर का इसके अंदर शामिल कर दिया है, और हस्बे जायका आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर दरदर मिर्च शामिल की है, क्योंकि स्पाइसेस जो हमारे बहुत ही मज़े के होने वाले हैं। इसके साथ ही हमने 1 से 2 नींबू इसके अंदर निचोड़ देने हैं, यानी कि आपने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर लेमन का रस शामिल कर देना है। तो इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया है, यानी कि हाफ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर देना है। सोया सॉस हमने शामिल किया है। सबसे पहले हमने 1 चम्मच के करीब चिल्ली सॉस शामिल की है, और बाद में 1 चम्मच हमने सोया सॉस शामिल की है। अब इसको हमने बहुत ही अच्छा सा हाथों की मदद से आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि चम्मच से तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। इसके साथ ही अब मैंने हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और साथ ही हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मज़ीद हमें इसके अंदर घी शामिल करेंगे। जब हमने चिकन को कीमे की शक्ल दी थी तब भी हमने 2-2 चम्मच उसके अंदर जो है ऑयल शामिल किया था। आपने भी इसी तरह जो है चिकन को बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं कि मिक्स बहुत अच्छा हो गया। अब हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ब्रेड क्रम्ब से इसके अंदर बहुत ही जूसी और सॉफ्टनेस आएगी, और वही लुक हमें चाहिए। इसको हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छा इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि मिक्सर पर ही हमारा ये जो है बैटर मैसर है। तो इसके साथ ही हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके बनाने हैं कबाब। कबाब आप जो सी शक्ल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल सी शक्ल के कबाब बनाए हैं, जो कि छोटे छोटे से हमें कबाब इसके तैयार करने हैं। आपने भी इसी तरह के तमाम शेप इसको दे देनी है, और थोड़ा सा आपने इसकी बाइट लेनी है और अपने हाथों की मदद से इसके कबाब की शक्ल दे देनी है, और बाद में हमने इसके ऊपर छुरी की मदद से हल्के हल्के से टक लगा देने हैं, ताकि इसकी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी और कबाबों की शक्ल की आ सके। क्योंकि बिल्कुल सादा और रूखे रूखे से ये लग रहे थे, तो फिर मैंने इसके ऊपर उसके छुरी की मदद से बहुत ही अच्छा सा इसको टक लगा कर इसको शेप दे दी। अब हमने तमाम कबाब जो है इसी तरह रेडी कर लेने हैं, और उसके साथ ही आपने छुरी की मदद से बाद में इसके ऊपर हल्के हल्के से टक लगा देने हैं, क्योंकि ये हमारे कबाब तो इतने मज़े के बनने वाले हैं कि आप यकीन करें, जो खाएंगे वो खाते ही जाएंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है हमारे लिए। तो इसी के साथ हमने तमाम जो कबाब तैयार किए थे उसको हमने बहुत ही अच्छा सा टक लगा लिए हैं, और देखें बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। फ्रीज करने के लिए आपने एक जो है डिस्पोजेबल कोई सा भी बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपने इसको
वन बाय वन करके आपने तह ब तह पे इसको रख देना है। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे पे जब हम रखेंगे तो वो जुड़ेंगे, इसलिए हमने एक शॉपर क्या पेपर जो है वो ले लेना आपने, या बटर पेपर लगा लें ऊपर, या कोई सा भी घर से ही जो शॉपर बैग होते हैं उसको काट के आप उसी के साथ इसको बहुत ही अच्छा सा फ्रीज कर सकते हैं। ना आपकी बचत भी होगी और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। इसी तरह हमने तमाम कबाब बनाकर ये फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसको आपको फ्राई करके पकाना भी बताएंगे, और साथ ही हमने थोड़ा सा तवे पे ऑयल गरम कर लिया है। आपने शैलो फ्राई करने हैं, आपने डीप फ्राई नहीं करने, क्योंकि शैलो से ही हमें इसकी अच्छी सी लुक आएगी। इसी तरह हमने तमाम कबाब जो है डालकर इसके ऊपर, तो इसको एक साइड से पका कर दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है। आपने भी वन बाय वन करके इसकी साइड चेंज करते रहना है। देखें बहुत ही अच्छी सी लुक आई है, इसकी कलर देखें और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो इसी तरह हमने तमाम कबाब्स को तैयार कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा घी था हमने इसी के अंदर शामिल किया है एक कढ़ाई में, और उसमें साथ ही हमने हाफ चम्मच के करीब हमने दरदरा सा कुटा हुआ जो है लहसुन इसके अंदर शामिल कर देना है, और उसको हल्का सा हमने गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। उसके साथ ही हमने 1.5 से 2 चम्मच के करीब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें या मैदा शामिल कर लें, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। आपने भी 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल करके और इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेना है, क्योंकि बनाई इसकी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाए तो आपने 1 कप के करीब इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। पहले हमने 1 कप ही डालना है, जब ये थोड़ा सा हार्ड होने लगे आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है चिली फ्लिक्स शामिल करनी है, यानी दरदर मिर्च, और हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करनी है। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस भी शामिल करना है। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा पकाना है। जब ये थोड़ा सा हार्ड होने लगे तो आपने 1 कप के करीब मज़ीद इसके अंदर दूध शामिल करना है। दूध शामिल करके आपने इसको गुठलियाँ नहीं बनने देनी, आपने अच्छा सा इसको मिक्स करते रहना है, और साथ ही हमने 4 चम्मच के करीब इसके अंदर क्रीम शामिल की है। आप क्रीम फ्रेश क्रीम जो है डब्बे वाली वो बाज़ार से लेकर वो शामिल कर सकते हैं, या घर में अगर आपकी मलाई बची हुई है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने 4 चम्मच के करीब इसके अंदर क्रीम शामिल की है, और साथ ही अब हमने जो कबाब फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देने हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क से, किस शहर से या किस गांव से मुझे देख रहे हैं। तो इसी के साथ अब हमने इसके अंदर कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है, और साथ ही हमने प्याज जो है इसको गोल गोल सा काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने कोयले को पहले से ही जो है गरम कर लेना है, ताकि कोयला जल जाए, और उसके बाद थोड़ा सा घी ऊपर लगा के आपने कोयले का इसको धुआं देना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के हमारे धुएंदार और क्रीमी जो है हमारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ आप दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।